राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं हैं? घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा हाँ, मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। सही बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्लेटें धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4-10 डॉलर मिल जाएं। तो बहन आप यहीं रहो और भारत में रह के, भारत यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, हाँ जी, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। यदि आप के माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। प्लेटें साफ करा, और प्लेटें भी, एक बहन मेरे से बोली, वो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ। हाँ तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? सही बात है। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो, यहाँ हमारे देश की, हम कहते हैं भारत की शिक्षा को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप सब इतना मजबूत करो कि हमारे देश में दुनिया के लोग पढ़ने भारत आए, भारत के लोगों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े। ठीक है? हाँ जी, और आप यहाँ रह के अपने माँ बाप के सपने पूरा करो। ठीक है गुरुजी। समझ में आई बात? हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया? यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो यहाँ ही माँ बाप के पास में रहना तो चाहिए। घर की थालियाँ साफ करो माँ बाप के, घर के बर्तन फिर भी अच्छे हैं। सही है? घर के बर्तन सही हैं कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। और सुनो बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया कुछ भी ऐसा हवा बना रखा है बेटा, भारत से अच्छा इस धरती पर कुछ नहीं है। भगवान करे कि आप खूब पैसे कमाओ और फिर दुनिया को जरूर देखो, देखना चाहिए दुनिया को। यदि आपके पास पैसा है, सामर्थ्य है, तो दुनिया को जरूर देखो, लेकिन देखने के बाद आप भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे जो निर्णय आज मैं दे रहा हूं कि भारत से बढ़िया संस्कृति, भारत से बढ़िया व्यवस्था, भारत से बढ़िया माटी दुनिया में कहीं की मिट्टी भारत से अच्छी नहीं। ठीक है? ठीक है गुरुजी। बस राधे दूर राधे। के ढोल सुहावने हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हेलो जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जी। मैं पूछना ये चाहता हूँ गुरुजी, ये जो 84 कोस की परिक्रमा है आपकी, जिनमें से कोई 4 व्हीलर पे नहीं चल सकते, उनकी वोमिटिंग वगैरह होती है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था? नहीं, 4 व्हीलर में खिड़की की तरफ बिठा देंगे। लेकिन फिर भी वोमिटिंग होती है, मैंने कई बार कोशिश कर लिया, लेकिन ये हो ही नहीं पाता। तो पॉसिबल आपको होती है? नहीं, मेरी मैसेज को ये तो 2 व्हीलर ले लेना आप। 2 व्हीलर की व्यवस्था है? अब आपके लिए करानी पड़ेगी। नहीं तो अगर 2 व्हीलर अपना लेके आए? हाँ, तो ट्रेन से लाद के ले आना 2 व्हीलर। नहीं नहीं, मैं तो अभी भी यहाँ पे 2 व्हीलर से ही आया हूँ दिल्ली से। फिर बढ़िया है, 2 व्हीलर ले आना आप। हैं? हाँ ले आना, खुद की गाड़ी मस्त। राधे राधे गुरुजी। जी, दासी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे जी गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। और मेरा कभी मन नहीं था यहाँ पे आने का, और मेरी धर्मपत्नी आपके आगे बैठी हुई है जी। ये मुझे लेके आई हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा कभी मन नहीं था यहाँ पे आने का, क्यों? बस कभी मन में ऐसा कुछ जगह नहीं गुरुजी। अब ऐसा मन हो गया कि मैं हर महीने, लास्ट महीने 31 या 30 जो भी पड़ेगा मैं आऊँगा जरूर, स्वागत। और मैंने यहाँ पे आके देखा जितनी मैया हैं ऊपर, उनके एक एक कमरे देखे मैंने,
और भोजन भी किया मैंने। मुझे इतना अच्छा लगा और दिल को इतना सुकून मिला। जो मैं मोबाइल में देखता था और जो मैं अपनी घरवाली के कानों से सुनता था, वो मैं आज हकीकत देख लिया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखें? जीवन का उद्देश्य रखो, पढ़ो, पढ़ के पैसा कमाओ और समाज की सेवा करो। 3 उद्देश्य। पहला पढ़ना, पहला बोलो पढ़ना, पढ़ना। यस। दूसरा पैसा कमाना और उस पैसे से समाज की दीन दुखियों की सेवा करना। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, वस्त्र देना, किसी बेसहारा को सहारा देना। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मैं अपनी मम्मी की तरफ से आई हूँ, मम्मी के मैया। मैया की तरफ से। मेरा कभी यहाँ आने का मन नहीं था, मैं कभी पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब से मम्मी ने आपसे दीक्षा ली है तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। गुरुजी मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, कैसे हो आप? कृपा है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मुझे ये पूछना है कि जो मेरे भाई हैं ना, वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप छोटी हैं बड़ी हैं? बड़ी हूँ मैं। तो क्यों लड़ते हैं वो? क्योंकि ना वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। जैसे मैं मतलब वो ना भक्ति मार्ग में कुछ ज़्यादा ही है, मेरे से सियाने मान लो जैसे, तो वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज़ में। मेरी बहुत लड़ाई होती है और मम्मी उनकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती। आप इसमें क्या बोलना तो चाहोगे? आपकी साइड आपके पिताजी रहते होंगे? नहीं, वो भी नहीं रहते। कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं बस। हाँ, फिर आपकी जीत होगी क्योंकि भगवान आपके साथ तो हैं। वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बात कराओ, समझाएंगे क्यों लड़ते हैं। वो भाग गया अभी ये सुन के कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये नहीं है। चलो उनको समझाना कि भाई लड़ाई ना किया करें। तो आप जीत नहीं जाती उनसे लड़ने में? नहीं, वो मुझे डांटते रहते हैं, मतलब छोटा फील कराते हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप अपना उनको बड़े वाला फील कराओ कि मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो। वो करवानी नहीं देते। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई में मन लगाओ और उनको भी बोलना पढ़ाई करें, आपस में लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे गुरुजी। मैं विचार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी, मेरे पति यहाँ लुबाले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे। और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि मैं सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती। बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं तो इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज़्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी इज्जत करती, ना देवर इज्जत करता है, ना नंदन इज्जत करती है। सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं
नहीं नहीं, आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो फिर रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं मुझे, टीचर है मेरे पिताजी, मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं मुझे। हाँ तो मायके जाया करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है, गुरुजी ऐसा तो नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप कब दोगे दीक्षा? कल सुबह 8 बजे। सब बैठ जाओ बेटा। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा। तो मैंने ये एहसास किया है कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है, तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी भी रूप में? किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए, सब ईश्वर है। क्योंकि मेरी माता जी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई हैं, इनको भी एक बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे है, तो ऐसा सत्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो देखो, आगे आगे पीछे पीछे हरि फिरे। यहाँ तो भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूँ मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरुजी। हाँ अभी गुरुजी राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। गुरुजी जी, मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। हाँ, पत्नी खुश नहीं रहती हैं सर, उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। अब कितनी उम्र हो गई आपकी और आपकी पत्नी की? सर 45 मेरा है और 43 पत्नी की है। तो मतलब इस उम्र में भी पत्नी आपसे खुश नहीं है? जी। क्यों? अब तो ये इन्हीं से पूछा जाए। अच्छा, बात कराइए पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। जी, माइक पास में लीजिए। आप खुश नहीं हैं अपने पति से? नहीं गुरुजी ठीक है। हैं? ऐसा है गुरुजी, मैं जॉब करती हूँ, जॉब करते हैं? 12 घंटे। ठीक है, फिर घर में आके बहुत सारे काम, शुरू से अभी तो फिर हाल ठीक चल रहा है। ठीक है। और जब से बहुत काम पड़ जाते घर में बाहर भी, तो ये कारण है। ये कहते तुम खुश नहीं रहती हो। तो ये काम नहीं करते? अब घर का काम आपको पता है कितना होता है। नहीं तो आपके पति काम नहीं करते? ये भी जाते हैं, ये भी जॉब करते हैं। अच्छा, तो घर का काम कौन संभालता है? मैं करती हूँ। आप कहीं काम बाहर काम नहीं करते हैं? करती हूँ गुरुजी, 12 घंटे करती हूँ। 12 घंटे काम करने के बाद फिर घर का काम भी? घर का सारा काम होता है गुरुजी। ये कहते तुम खा के किसी से सही से नहीं बोलती हो। मेरा काम पे प्रेशर रहता है, 3 बच्चे हैं। क्या क्या उनको भी करते हैं? देखना। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी में करती हूँ। पति भी काम करते हैं? ये भी करते हैं। कितना कमा लेते हैं पति? ये क्या करते हैं? ये भी सिक्योरिटी में सुपरवाइजर है। तो आप दोनों एक ही साथ काम करते हैं? नहीं गुरुजी, मैं अलग करती हूँ दूसरी जगह। तो एक साथ ही किया करो और प्रेम से रहिए। जिंदगी बहुत गई थोड़ी रही, जो बचा है प्रेम से रहिए, खुश रहिए। तो खुश रहने का कारण तो सर समझना पड़ेगा ना गुरुजी कि काम बाहर भी प्रेशर है, घर में भी है। तो अब क्या चाहते हैं इनको बताना पड़ेगा, समझ ही नहीं पाते। तो जरूरी है काम करना बाहर? हाँ गुरुजी, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं घर में छोड़ के बैठी हूँ तो पैसे की प्रॉब्लम है, जी। ये भी देखना नहीं, पड़ता है। काम करिए, बच्चे पढ़ाइए, सही है, पर प्रेम से तो रहिए आप दोनों। तो अब क्या ये चाहते हैं, अब ये बताएंगे कैसे? मैं तो ठीक हूँ गुरुजी, कहते तुम खा के मतलब ऐसे दिखने आपको लगे क्या तो दिक्कत है? बात कराओ, क्या चाहते हैं इनसे? ये खुश नहीं रहती हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में हमेशा चली जाती हैं। इस वजह से जो है ये इनके शारीरिक बात पे, की? शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहती है। किस बात की चिंता है आपको? बात कराइए, आपको किस बात की चिंता है? मतलब गुरुजी पहले झगड़ा उगड़ा हमारा काफ़ी होया करता था, आपस में हमारा मतलब होता ही रहता था। अब थोड़ा ठीक ठाक है, अब वही मेरे दिमाग में चलता रहता है। इतना करने के बाद भी पता नहीं कोई समझ नहीं पाता है, ऐसा होता है। आपको कोई समझ नहीं पाता?
हाँ मतलब इनको लगता है कि ये ऐसे सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, मैं फिर बोलना ही बंद कर देती हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ। फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम किसी से खुश नहीं हो, ये होता है जी। बस। लेकिन मैं खुश तो रहती हूँ। गुरुजी इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो गुस्सा ना किया करिए, गुस्सा करेंगे तो विवाद होगा, इसलिए गुस्सा ना करिए, प्रेम से रहिए। समाधान यही है कि आप इनको समझिए, ये आपको समझें, ये खुश रहें, आप खुश रहें, दोनों खुश रहें। गुरुजी मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह, राधे राधे गुरु। सुंदर। और है इसके आगे, और है इसके आगे, इतना ही है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ, बेतिया जिला से। गुरुजी मेरे पति का एक बैग पेट में दर्द हुआ, वो पेंटिस फट के पॉइजन फैल गया। मैं अपनी ज़मीन बेच के अपनी पति को बचाई और कुछ पैसा बचा तो मैं बिजनेस करा दी फल की और सब्जी की। गांव वाले उधार खा के मेरे दुकान तोड़ दिए। गुरुजी मैं 12 बजे रात को भाग के आई अपने बच्चों को और पति को लेके यहाँ फरीदाबाद में। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे पति भी करते हैं गुरुजी, लेकिन हम लोग के पास पैसा टिकता नहीं है। गुरुजी मैं पहले स्पॉट लाइन में काम करने गई, मैं तो कभी काम करती नहीं थी, 11 वर्ष हो गया था शादी के। उसमें का सुपरवाइजर चाहते थे कि मेरे साथ गलत काम करने के, बोलते थे हमसे मिलो, मैं मना कर देती थी, काम से निकाल देते थे। फिर मैं अपने पति से बोली कि मैं अब स्पॉट लाइन में जॉब नहीं करूँगी। फिर ये मुझे LOP कंपनी में काम लगाए। मैं 3-4 महीने से काम कर रही हूँ, उसमें काम सही है, उसमें कोई गलत व्यवहार नहीं है, लेकिन गुरुजी पैसा नहीं टिकता है, हम लोग बहुत कष्ट में। कितना कमाते हैं? गुरुजी 12-13 हज़ार PF काट के आ जाता है। और पति कितना कमाते हैं? वो भी 12 हज़ार कमा लेते हैं। तो 12 दूनी 24। जी। तो किराए से रहते हैं, खुद का घर? किराए से रहते हैं गुरुजी। और अपना खुद का घर कहाँ गया? बिरुआ में है, बिहार में। तो वो है ना। गुरुजी गांव वाले कागज भी बना लिए हैं घर की। मतलब घर अब आपका नहीं रहा? नहीं गुरुजी, सादे कागज पर दस्तखत करा लिया, बोल रहे हैं कि मेरा घर हो गया गुरुजी। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, सादे कागज में दस्तखत करना से। और मैं अपनी माँ बाप से भी पैसे मांगी तो कोई नहीं दिया गुरुजी। बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। माँ बाप बोलते थे कि अपनी पति को अकेले जाने दो कमाने, तुम मेरे साथ रहो। मैं बोली ना, मेरे पति जहाँ अच्छा है, आप वहीं दोनों रहेंगे। कमाओ और दोनों कमा के प्रेम पूर्वक अपने घर को चलाओ, और धीरे धीरे भगवान करें आपको घर भी बन जाए आपका। और आप सरकार भी सहयोग करती है घर बनाने में, तो आप सरकारी सहयोग भी ले सकते हैं। गुरुजी कोई ऐसा पूजा पाठ बताइए कि हम करें कि हमारा सब चीज़ें वापस आ जाए। नहीं, पूजा पाठ तो सही है, आप सुंदरकांड का पाठ किया करो। जी। सुंदरकांड का पाठ करेंगे, सब सुंदर होगा। और आप मेहनत करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, एक दिन भगवान आपके साथ सब अच्छा करेंगे। जी गुरुजी, मेरे पति आए, बात कर लीजिए। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। जी 2-3 साल से बहुत परेशानी चल रहा है मुझे। कोई भी काम कर रहे हैं, काम सफल नहीं हो पा रहा। होगा। सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट करिए रोज। जी ठीक है।